और इसके बाद जो है आपसे जो है उसने क्वेश्चन किया कि जो अतीक है वो टाइटल किसका है। तो आपने ये देखा कि टाइटल पूछे जा रहे हैं तो आपने वो बाकी के भी कर लेने हैं, मतलब कि खालिद बिन वलीद का टाइटल क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक का टाइटल क्या है, हज़रत अली का टाइटल क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये वाली लिस्ट आपने ऊपर एक मेन हेडिंग देनी है टाइटल, और नीचे आपने अपने जो भी टाइटल्स हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि 20 मार्क्स में इस्लामियात भी थी और पाक अफेयर्स भी। तो अब इस्लामियात वाली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कुरान का आ गया, उसके बाद एक ज़कात का उन्होंने पूछा हुआ था, ठीक है। और इसी तरह एक क्वेश्चन है जो हज का पूछा गया था उन्होंने, एक रमज़ान के बारे में पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो है वो गज़वा के बारे में पूछा गया था, और इसी तरह जो है जो आपके 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम होते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और तो अब आप क्या करेंगे, इनको जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज़ सबसे पहले मैं लेता हूँ, एक टॉपिक आया ज़कात वाला। आपने ज़कात लिखा, अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि ज़कात फ़र्ज़ कब हुई। फ़र्ज़ होने का आपको पता चल गया, और फिर आपने देखना है ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, फिर आपने देखना है इसकी किस्में क्या हैं, वगैरह वगैरह। ये आपने देखी, आपका ज़कात वाला प्रिपेयर हो गया। इसी तरह हज आया, हज के आपने मनासिक देखे, मनासिक हज, और आपने जो भी हैं उसके लवाज़मात हैं वो तमाम चीज़ें आपने देख ली, कब फ़र्ज़ हुआ, तो आपका हज वाला भी हो गया। कुरान है, कुरान के बारे में भी डिटेल्ड आपने वो कर लेना है। तो इस तरह आपका वो भी एक जो है मार्क्स आ जाएगा। तो ये अब हमारा हो गया कौन सा, इस्लामियात वाला पोर्शन कवर। इसके बाद आ गया लास्ट जो है ना वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी समझ लो उसे, या हम एवरीडे साइंस भी उसे कह सकते हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है एवरीडे साइंस वाला, उसके अंदर उसने पूछा हुआ था एक तो CO2 के बारे में, ठीक है। सोडा वाटर में मतलब कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप CO2 बोलें, और CO2 को साथ जो है वो सर्च भी करें कि और भी मतलब फार्मूला बेसिकली है, और दूसरे फार्मूलाज भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह एक जो है प्रोटीन के बारे में आया क्वेश्चन, तो जो पूछा गया था कि अंडे की जो कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जर्दी में, या जो वो होता है क्या बोलते हैं सफ़ेदी, किसके अंदर जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होती है। प्रोटीन, प्रोटीन से आपने प्रोटीन्स देख लेना कि प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में होती हैं, ठीक है। तो ये आपका ये होप्स हो कि एक प्रोटीन वाला क्वेश्चन भी वो हो जाएगा। अच्छा, फिर उसमें कुछ जो है वो ओड नंबर और इस तरह के थे, मैथमेटिक्स के 2 क्वेश्चन लगा लो, वो उसके अंदर दिए हुए थे। और हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में क्वेश्चन था, AC DC जो होता है उसके बारे में क्वेश्चन था। और तो इन चीज़ों का मतलब आप एनालिसिस थोड़ा थोड़ा करेंगे, और जो बेसिक्स चीज़ हैं, वैसे साइंस जो है ना वो बेसिकली खुद एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है। तो मतलब एक जब एवरीडे साइंस आपने कह दिया तो उसके अंदर सारी साइंसेज आ गई हैं, फिजिक्स भी आ गई है, केमिस्ट्री भी आ गई है, उसके अंदर बायोलॉजी भी आ गई है, उसके अंदर आपकी कंप्यूटर साइंस भी आ गई है, उसके अंदर आपकी एनवायरमेंटल साइंस आ गई है, उसके अंदर आपकी फूड साइंसेज आ गई हैं, ठीक है। और ये सारी मतलब जितनी भी साइंस है ना हल्की फुल्की, वो थोड़ी थोड़ी, फूड साइंस से याद आया, उसमें कोई वाइटामिन के पूछे गए थे, ठीक है। तो वाइटामिन का पूछा गया, इसका मतलब आपने वाइटामिन की लिस्ट तैयार करनी है, आपने देखना है जी A कहाँ कहाँ है, B कहाँ कहाँ है, C कहाँ कहाँ है, D कहाँ कहाँ है, E कहाँ कहाँ है, और इस तरह आपको वाइटामिन की भी तैयारी हो जाएगी। तो अभी तो मैंने बहुत एक लंबी खासी वीडियो बना दी है, और आप लोग काफ़ी बोर भी होंगे काफ़ी देर से मुझे सुन सुन के, कई लोगों ने वीडियो पहले ही बंद कर दी होगी। तो खैर अब मैं बात करता हूँ कि आपने जो प्रिपरेशन अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग हैं सर आपके भी कोई लेक्चर हैं प्रॉपर आप देते हैं, तो अभी तक प्रॉपर लेक्चर्स का तो मैंने कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में एक चला रहा हूँ, मतलब जिसके अंदर अभी साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो पहले तो सारे कैडर्स को मैंने इकट्ठा रखा हुआ था, अभी मैंने फिर जब ADs का हुआ ये, तो मैंने उनको अलग कर दिया, और वो मेरे पास हैं 30+ कैंडिडेट्स, उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो होती हैं डेली बेसिस की वो मैं करवाता हूँ। लेकिन होप सो जब सब इंस्पेक्टर का और LDC UDC वगैरह का रिज़ल्ट आएगा तो वो काफ़ी सारे जो हैं वो कैंडिडेट्स आ जाएंगे। और लेकिन ये ग्रुप जो है वो मेरा पेड है, ठीक है। और इसकी मतलब 200 जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और उसके बाद मतलब अगर किसी ने MOD का दिया हुआ तो आ सकता है। तो इसी तरह जो है अब मैं ये FIA की प्रिपरेशन के लिए एक जो है वो मैंने ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे, और टेस्ट जो है गूगल फॉर्म में होंगे आपके पास, ठीक है। और वहीं पे आपने जिस तरह आप कंप्यूटर पे सॉल्व करते हैं ना, आपने लिंक खोलना है और सिंपली क्वेश्चन पढ़ के एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है आपकी तैयारी करने का। तो इसमें ये होगा कि डेली बेसिस पे तो नहीं,
मतलब डेज़ कोई 1-2 दिन के बाद का वक्फ़ा, 3 दिन के बाद का वक्फ़ा जो है वो रख के, तो आपसे जो है वक्तन फ़वक्तन नोट्स भी आपको भेजते रहेंगे और उसमें आपका जो है वो डेली बेसिस पे टेस्ट भी होता रहेगा। तो अगर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, तो आप मुझसे उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो प्रोसीजर ये मैंने बताया है आपको इंस्पेक्टर के लिए, तो यही सारे का सारा आपका प्रोसीजर होगा असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी के लिए। ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई मैंने वीडियो के अंदर कोई मुझसे गलती, कोई खामी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूँ। मोस्टली लोग हैं वो मुझे वक्तन फ़वक्तन चीज़ें काफ़ी बताते रहते हैं और उसकी मैं इस्लाह करने की भी बड़ी कोशिश करता हूँ। और आपने देखा होगा कि चैनल में जो जैसे कोई नई वीडियो आती है तो उसमें कोई ना कोई पहले की निस्बत इस्लाह आपको मिलती है। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके इतने टाइम का। अल्लाह हाफ़िज़।